please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बन रही फिल्म जिला गोरखपुर पर विवाद शुरू होने के बाद विनोद तिवारी पीछे हट गए हैं। विवाद के बाद विनोद तिवारी ने सफाई दी है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते और सभी के हित में वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं। फिल्म जिला गोरखपुर के लिए पोस्टर जारी करते ही विवाद शुरू हो गया था। पोस्टर में सीएम योगी को गाय मंदिर के साथ दिखाया गया था, जिसके बाद बीजेपी नेता आईपी सिंह ने विनोद तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। देश की बीमा कंपनियों के पास पॉलिसी धारकों की करोड़ों की रकम पड़ी हुई है, जिसका कोई दावेदार नहीं है। इसके बाद भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने पॉलिसी धारकों को पहचान कर पैसा वापस करने के बीमा कंपनियों को निर्देश दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश की 23 बीमा कंपनियों के पास बीमा धारकों के 15,167 करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हैं और इनका कोई लेनदार है नहीं। ऐसी कंपनियों की सूची में एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम पहले नंबर पर आती है, जिसके बाद बीमा धारकों के 10,509 करोड़ रुपए पड़े हैं, जबकि निजी क्षेत्र की 22 बीमा कंपनियों के पास ऐसे 4,657 करोड़ रुपए पड़े हैं, जिनका कोई दावेदार सामने नहीं आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के पास 807 करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हैं। वहीं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के पास जमा 679 करोड़ रुपए पर किसी ने दावा नहीं किया है। साथ ही एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के पास पड़े 659 करोड़ रुपए का भी कोई लेनदार नहीं है। ग्रेटर नोएडा में 5 मंजिला इमारत झुकने के बाद खाली करा ली गई है। इमारत में 6 परिवार रहते थे। नोएडा अथॉरिटी ने इमारत पर नोटिस चिपका दिया है। खतरे को देखते हुए इमारत के सामने के घरों को भी खाली करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही शाहबेरी इलाके में 2 इमारतें गिर गई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस इलाके में इमारतें लगातार धंस रही हैं, क्योंकि पूरे इलाके में सीवेज सिस्टम न के बराबर है। वहां पर किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से इलाके में पानी भरा हुआ है। लगातार हो रही तेज बारिश से नोएडा के शाहबेरी इलाके में जीवन ज्योति नगर है और इसी इलाके में एक बिल्डिंग गिरी थी और अब एक बार फिर एक बिल्डिंग में दरार आई है, जिसके बाद इस बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है प्रशासन की तरफ से। हालांकि इस बिल्डिंग को देर शाम को यहां पर से खाली करा दिया गया और यहां पर खास तौर से नोटिस चस्पा कर दिया गया है, क्योंकि लोग यहां पर जो बताया जा रहा है कि इस 5 मंजिला इमारत जो है इसमें लगभग 6 परिवार यहाँ पर रहते थे, जिसमें से 2 परिवार के अपने ये घर थे, बाकी 4 किराए में रहते थे। इस वक्त मैं दिखाऊंगा इस नोटिस को। इस नोटिस में ये साफ तौर पर लिखा हुआ कि ग्राम शाहबेरी की खसरा संख्या 11 के भाग में अनाधिकृत रूप से स्टील प्लस 5 मंजिल भवन का निर्माण। मतलब जिस वक्त ये बन रहा था उस वक्त इसको बनने की पूरी इजाज़त थी, लेकिन अब इसको कहा गया है कि ये पूरी तरह से यहाँ पर अवैध है, अनाधिकृत रूप से बनाया गया है। तो ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से ये नोटिस लगाया गया है कि इसको तुरंत ही खाली कर दिया जाए और उसके बाद ये परिवार यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन इस परिवार और इस बिल्डिंग को खाली करने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि ये बिल्डिंग गिर जाएगी। इस बिल्डिंग के गिरने से आसपास की बिल्डिंगों को भी खाली करने का आदेश दिया गया है। ये जो परिवार हैं ये डरे सहमे हैं, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही, उनकी गलती का खामियाजा अब इन परिवार को भुगतना पड़ रहा है। ज्योति नगर में जिस बिल्डिंग को 5 मंजिला इमारत जो है उसको खाली कराने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि वो टेढ़ी हो गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जिसके बाद ये परिवार जो इस बिल्डिंग में रहते थे वो खाली हो चुके हैं। इस वक्त मैं देखूँगा और दिखाऊँगा आपको कि यहाँ के हाल कैसे हैं, क्योंकि जो घर जहाँ पर लोगों ने अपने सपनों को भूलकर एक घर लिया था, वो घर जहाँ पर वो रहना चाहते थे, वो घर जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ पूरी ज़िंदगी काटना चाहते थे, अब वो खाली हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, बिस्तर यहाँ पर लोग फेंक के ऐसे ही बाहर निकल गए, क्योंकि उनकी वजह यह है कि सरकार की तरफ से खासतौर से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी यहाँ पर अधिकारी की टीम पहुँची थी और उनके साथ ही यहाँ पर पुलिस पहुँची थी, जिसके बाद देर शाम को यहाँ से ये पूरा फ्लैट खाली करा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई नहीं है। इसी तरह से जो आसपास के फ्लैट्स हैं उनका भी कमोबेश यही हाल है, क्योंकि अब घर के अंदर सामान नहीं छोड़ा किसी ने और उसके बाद यहाँ से लोग निकल गए, क्योंकि ये दूसरा फ्लोर, ये देखिए, लोग अपने घर को भले ही यहाँ पर ताला लगा के गए हैं, लेकिन जो ऊपर के फ्लैट्स हैं वो भी खाली है। हम खतरा यहाँ पर देख कर जानकर फिर भी आए हैं, ताकि हम आप तक ये चीज़ें पहुँचा सकें, क्योंकि ख़तरा बहुत ज़्यादा है। हमें भी मना किया गया है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई जोखिम मत लीजिए, बिल्डिंग के अंदर मत जाइए, लेकिन हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया उन तस्वीरों को दिखाना चाहता है जो ज़रूरी हैं।
ये घर देखिए, ये भी घर लॉक हो चुका है। ये बिल्डिंग टेढ़ी हो गई है क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, आभास ऐसा हो रहा है कि ये बिल्डिंग पीछे की तरफ झुकी हुई है। तो इसी तरह से यहाँ पर के जितने घर हैं वो सब खाली कर चुके हैं। लगभग 6 परिवार यहाँ पर रहते थे, जिसमें से 2 परिवार के अपने घर थे और 4 परिवार जो है किराए पर रहते थे। यूपी के सुल्तानपुर में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने अवंतिका रेस्टोरेंट संचालक आलोक आर्य को गोली मार दी। आलोक आर्य को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया। आलोक आर्य पर हमले की वारदात रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुल्तानपुर में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से बड़े आराम से लोग वहां पर बैठे खाना खा रहे हैं। बदमाश आते हैं, सीधे काउंटर पर बैठे मालिक को गोली मारते हैं, आलोक आर्य को गोली मारते हैं और वहां से चले जाते हैं। पुलिस फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के आधार पर इन लोगों की तलाश कर रही है। फिर से देखिए रेस्टोरेंट के मालिक पर किस तरीके से हमला हुआ। आराम से एक शख्स आता है, पीछे 3 शख्स और हैं। हालांकि वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो शख्स आया है आराम से बिना मुंह छुपाए आराम से आता है, गोली मारता है और फिर वहां से निकल जाता है और बगल में ही लोग बैठे खाना खा रहे हैं। फिलहाल गंभीर हालत में आलोक आर्य को भर्ती करवाया गया अस्पताल में। पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर ही आगे की छानबीन कर रही है। अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका। अजीत, मामला समझ में क्या आ रहा है? अजीत, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जानना चाहेंगे क्या मामला समझ में आ रहा है? क्या ये आपसी रंजिश का मामला है या कुछ और? बात करेंगे अजीत से, फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के जमशेदपुर में एक स्कूल के अंदर छात्रों के 2 गुट आपस में मारपीट करने लगे। दावा किया जा रहा है कि निजी कंपनी के जरिए स्कूल में बेरोजगार छात्रों को दी जा रही ट्रेनिंग का झारखंड छात्र मोर्चा ने विरोध किया, जिसके बाद ट्रेनिंग लेने पहुंचे सैकड़ों छात्र झारखंड छात्र मोर्चा के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। स्कूल के प्रिंसिपल के दफ्तर में दोनों गुट एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस भी दोनों पक्षों को शांत करवाने में नाकाम साबित हुई। मारपीट में शामिल एक लड़की जो छात्र नेताओं का विरोध कर रही थी, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, जिसे कुछ लड़के उठाकर कमरे से बाहर ले गए। इसी बीच कुछ पुलिस वाले स्कूल के दफ्तर में दाखिल हुए और हंगामा कर रहे छात्रों को डंडे का डर दिखाकर कमरे से बाहर कर दिया। पुलिस के मुताबिक झारखंड छात्र मोर्चा ने ट्रेनिंग देने वाली कंपनी पर छात्रों से बदसलूकी का आरोप लगाया, जिसका ट्रेनिंग में शामिल हुए छात्रों ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों गुट एक दूसरे पर टूट पड़े। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद स्कूल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर। और आपको बताएं कि उत्तराखंड के ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने के बाद इस इलाके को बंद किया गया है, जिसके बाद सैकड़ों कावड़ ले जाने वाले फंस गए हैं। हालांकि हाईवे को खुलवाने की लगातार कोशिशें भी की जा रही है, लेकिन भारी बारिश की वजह से राहत के काम में काफी मुश्किल आ रही है। गुजरात के अहमदाबाद में जमीन खिसकने की वजह से पार्किंग में खड़ी कारें नीचे गली में जा गिरी। सीएम आवास योजना के बगल में बन रही पार्किंग की दीवार गिर गई, जिससे आज उसके पास की जमीन खिसकने लगी और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां नीचे गिर गई। जमीन खिसकने की वजह से इलाके में आसपास की इमारतों को भी खतरा बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पार्किंग के लिए दीवार खड़ी की जा रही थी, लेकिन बारिश क्योंकि वहां पर भी काफी ज्यादा हो रही है, जलजमाव का खतरा वहां पर भी, और इसी वजह से नींव कमजोर पड़ गई, जिसके बाद ये दीवार गिरी और वहां पर खड़ी हुई गाड़ियां सीधा नीचे जा गिरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल की रिपोर्ट को भरे मंच से फाड़ दिया। ये रिपोर्ट दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने से पहले पुलिस से इजाजत लेने के संबंध में थी, जिस पर ऐतराज जताते हुए अरविंद केजरीवाल ने रिपोर्ट को फाड़ दिया, जिसके बाद भरे मंच से सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर हमला बोल दिया। जनता की मर्जी है भाई, इस रिपोर्ट को फाड़ दो। जनता जनार्दन है जनतंत्र में। केजरीवाल यही नहीं रुके, इशारों इशारों में सीसीटीवी के लाइसेंस के बहाने उपराज्यपाल और बीजेपी पर रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ दिया। पैसे खाने का एक और जरिया बना लिया एलजी साहब ने। अरे बीजेपी वालों के पास ऐसे ही इतना चंदा आता है, अब ये पुलिस वालों के लाइसेंस के जरिए चंदा लेओगे क्या? सीएम ने एलजी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए उपराज्यपाल और बीजेपी पर दिल्ली में सीसीटीवी लगाने की योजना में रुकावट पैदा करने का आरोप भी लगाया।
जम्मू कश्मीर में उमर फयाज की बहन ने कुलगाम डीसी को चिट्ठी लिखकर नौकरी बदले जाने की अपील की है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की अगवा कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद महबूबा सरकार से उमर फयाज की बहन को नौकरी मिली थी। उमर फयाज की बहन का आरोप है कि योग्यता ठीक होने के बाद भी उन्हें चपरासी की जॉब दे दी गई, जिसे बदलने के लिए कई बार महबूबा सरकार से अपील की गई, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया और न ही उनकी बात सुनी गई।